हेलो फ्रेंड्स, इन्फोलैब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन शो कॉज नोटिस एंड टर्मिनेशन लेटर। वीडियो में शो कॉज नोटिस का मीनिंग, इसका रिप्लाई आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, कोई भी अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी आपके अगेंस्ट में कोई एडवर्स ऑर्डर पास कर देती है, देन आपकी क्या लीगल रेमेडीज हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं शो कॉज नोटिस का मीनिंग। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अ शो कॉज नोटिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कोर्ट, अथॉरिटी, कंपनी, organization that requires a party to appear before it, and it set out the details of an alleged offense and asks the recipient to explain why a certain course of action should not be taken against him. A notice commonly relates to serious misconduct, but it can also relate to other problems such as occupational health and safety breach, workplace bullying and harassment, और अंडर परफॉर्मेंस और वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। फ्रेंड्स, शो कॉज नोटिस जो है एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपसे एक्सप्लेनेशन एंड रीजन मांगा जाता है कि आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट करें और आपके विरुद्ध कार्रवाई क्यों ना हो। शो कॉज नोटिस के ऊपर डेट मेंशन होती है और एक टाइम लिमिट दी गई होती है जिसके अंदर आपको शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना होता है। जनरली ये जो टाइम लिमिट होती है 15 डेज की होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू भी हो जाता है तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखिए रिप्लाई तैयार करते समय। शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में आप जितनी भी चीजें स्टेट करेंगे, जो भी चीजें आपकी फेवर में है, जो भी चीजें आपकी केस को सपोर्ट करती हैं, आप वो सारी चीजें उसमें डिटेल में मेंशन करें। साथ में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसकी कॉपी भी शो कॉज नोटिस रिप्लाई के साथ लगाएं। खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं या किसी काउंसिल की भी हेल्प ले सकते हैं, बट अगर आप खुद ड्राफ्ट करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, जितना भी आप उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे उसको जो है सीरियल नंबर वाइज, डेट वाइज अरेंज करें। एंड अगर कोई विटनेस है जो आपको सपोर्ट करता है, आप उसका भी मेंशन कर सकते हैं अपने शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में। शो कॉज नोटिस का रिप्लाई तैयार करने के बाद उसके साथ जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको अटैच करके अपनी जो भी अथॉरिटी है उसको सर्व कर सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो जो भी अथॉरिटी आपको शो कॉज नोटिस इशू करती है वो आपके अगेंस्ट में एडवर्स ऑर्डर पास कर सकती है। एंड अगर आप कोई जॉब में है तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको सस्पेंड या टर्मिनेट भी कर सकती है। बात करें कौन शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, तो कोई भी कोर्ट, अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी जो है शो कॉज नोटिस इशू कर सकती है अपने एम्प्लॉयज को फॉर वायलेटिंग रूल्स, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, ये तो बताया मैंने आपको शो कॉज नोटिस के बारे में। अब बात करते हैं टर्मिनेशन लेटर की। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी एम्प्लॉय की सर्विसेज को टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है। कंपनी में आपकी सर्विस को समाप्त करने का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है टर्मिनेशन लेटर। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के टर्मिनेशन लेटर इशू करने की कई सारी वजह हो सकती है, लाइक द मोस्ट कॉमन एम्प्लॉय की लो परफॉर्मेंस, कंपनी का लॉस में जाना जिसकी वजह से वो मैन पावर को जो है कट करती है, एंड अगर एम्प्लॉय ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट करा है तो भी कंपनी जो है एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकती है। बट जनरली ऐसा देखा गया, टर्मिनेशन लेटर इशू करने से पहले कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को शो कॉज नोटिस देती है या फिर उसको वार्निंग लेटर देती है। जहां शो कॉज नोटिस के अंदर आपको एक चांस मिलता है चीजों को एक्सप्लेन करने का, अपना स्टैंड रखने का, वहीं टर्मिनेशन लेटर के अंदर सीधा कंपनी आपको नौकरी से निकाल देती है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको समझाया शो कॉज नोटिस एंड टर्मिनेशन लेटर का मीनिंग और इससे जुड़ा हुआ प्रोसेस। काफी सारे लोगों का, काफी सारे एम्प्लॉयज का, काफी सारे व्यूवर्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जाम्पल सर, अगर हम शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे भी देते हैं तो भी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, वो वही करेगी जो उनको करना है अगेंस्ट अस। एंड काफ़ी सारे ऐसे हायर ऑफिशियल्स हैं हमारे जिनकी बॉन्डिंग हमारे साथ में अच्छी नहीं है और वो ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते जो है हमको वहाँ से निकालना चाहते हैं या फिर हमें डिग्रेड करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़। चाहे शो कॉज नोटिस हो, चाहे टर्मिनेशन लेटर हो, अगर आपने कंपनी के अंदर कोई भी गलत काम नहीं करा है, लाइक उनका डेटा वगैरह आपने लीक नहीं करा है या फिर उनका डेटा वगैरह आपने चोरी नहीं करा है
या फिर किसी भी तरीके का अगर कोई गलत काम आपने कंपनी में नहीं करा है तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपके अगेंस्ट में एडवर्स ऑर्डर पास करती है, आपको जॉब से सस्पेंड करती है या फिर टर्मिनेट करती है, एंड टर्मिनेशन के बाद कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर जो है एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा जो है फाइनेंशियल लॉस होता है और उसके कई तरीके के पर्क्स इंसेंटिव को कंपनी जो है होल्ड कर देती है, एंड देन तरह तरह के रीज़न देके उसको कहा जाता है कि ये फंड, ये इंसेंटिव आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, किसी भी रूल के चलते, किसी भी रेगुलेशन के चलते आपका जो हक है वो मारा नहीं जा सकता। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, तो हमारी जो न्यायपालिका है वो सबसे ऊपर है। आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं एक वकील की मदद से। तो सबसे ज़्यादा एक कॉमन केस डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा होता है प्राइवेट कंपनीज के अंदर कि कोई भी एम्प्लॉय है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, देन उसके जो इंसेंटिव है, पर्क्स है या उसके कोई जो फंड है उनको होल्ड कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में उस शो कॉज नोटिस को, ऐसे टर्मिनेशन लेटर को वो जो एम्प्लॉय है वो चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। एंड इस टर्मिनेशन के चलते अगर जो है एम्प्लॉय को, उसको फाइनेंशियल लॉस होता है और उसके ड्यूज भी अगर उसको नहीं मिलते हैं तो वो जो है लेबर कमिश्नर ऑफिस में अपनी कंप्लेंट दे सकता है एंड बाद में अपनी पिटीशन भी फाइल कर सकता है विद ऑल द रिकॉर्ड एंड एविडेंस। एंड काफ़ी सारे केसेस के अंदर कोर्ट से एम्प्लॉयज़ को रिलीफ भी मिलता है। एंड इवन अगर किसी कंपनी ने ये क्लॉज भी डाल रखा है अपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में कि आप उसके कॉम्पिटिटर को नहीं ज्वाइन कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो अगर आपने कंपनी के अंदर मेहनत से काम करा है और आप किसी भी तरीके की उनकी प्राइवेसी या डेटा को लीक नहीं कर रहे हो तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। और इस तरीके के जो क्लॉज होते हैं वो मेंटेनेबल नहीं होते कोर्ट में, एंड ना ही कोर्ट उनको कंसिडर करता है। एंड बाकी सब कुछ डिपेंड करता है फैक्ट्स ऑफ द केस पे कि जो लीगल रेमेडी है वो किस कोर्ट, किस फोरम में लाई करेगी। फ्रेंड्स, शो कॉज नोटिस, टर्मिनेशन लेटर या फिर आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक बटन को प्रेस करें। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैब।